आज हम लोग थेनिन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। थेनिन थ्योरम वास्तव में है क्या? तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के नेटवर्क रहेंगे उसमें करंट की वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका बताया गया थेनिन के द्वारा। अब आप लोग सोचेंगे अगर इस क्वेश्चन वाले में हम लोग को IL की वैल्यू निकालनी है, RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस मतलब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होगा, ये फ्रिज हो सकता है, AC हो सकता है, बल्ब हो सकता है। तो डिवाइस के हिसाब से करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो भाई आप लोग सोचेंगे कि इसमें तो यार सीधा सीधा सा किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 12th क्लास का आपका एक्सपीरियंस ये भी कह रहा होगा कि एक टाइप के सर्किट को अगर किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनते हैं ढेर सारे, और उन इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है, फिर जाके IL की वैल्यू आपके पास होगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। तो थेनिन एक्चुअल में इसको इजी वे में सॉल्व करना बताते हैं। थेनिन क्या कहते हैं? थेनिन का कहना क्या है? उनका कहना है कि ये जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज वाला जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें RTH और ETH सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। क्या कहा उन्होंने? प्रतिबाधाओं और ऊर्जा स्रोत से निर्मित 2 टर्मिनल वाले लीनियर नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट नेटवर्क से या इक्विवेलेंट सर्किट से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब आप सोचेंगे ये जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ना तो ETH है और ना ही RTH है, कैसे निकालेंगे? तो थेनिन कहते हैं पहले तो आप ETH निकालना सीख जाइए। क्या कहा उन्होंने कि भाई पहले आप ETH निकालिए। तो ETH निकालने के लिए क्या करेंगे आप? यहां ETH, अब किरचॉफ्स लॉ को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? लेंदी हो जा रहा था, काफी बड़ा बन रहा था, कई इक्वेशन बन रहे थे, फिर उसको सॉल्व करना पड़ रहा था। तो थेनिन का ट्रिक ले रहे हैं, ठीक है? तो थेनिन हमको बताते हैं कि ETH आप कैसे निकालेंगे। ETH निकालने के लिए ये जो आपका गिवन सर्किट है उसमें से इस लोड को हटा दो आप। ट्रिक बताते हैं कोई भी चीज का, तो ऐसे नहीं कहते कि ऐसा करने से फिर ऐसा होता है वाला। R1 R2 और ये यहां से हटा दिया R3 E। अब इस सर्किट को अगर आप देखें ध्यान से तो करंट केवल R1 से R2 होते हुए फ्लो होगा, R3 में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? ओपन सर्किट है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो उनका कहना है कि अब इस कंडीशन पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आप निकालेंगे, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज निकलेगा वही थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो पहले तो करंट निकालने कितना फ्लो होता है। मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रहा है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू E, तो वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2 है। सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है ना, ठीक है ना? तो I इज इक्वल टू E बाई R1 प्लस R2 आ गया। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज वही थेवेनिन वोल्टेज होगा, तो थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा? जिसको आपने ETH कहा है, कितना होगा? थेवेनिन वोल्टेज होगा, ये आया आपका R2 में करंट है ना, तो I इंटू R2। तो ETH की वैल्यू, I की वैल्यू ER2 बाई R1 प्लस R2। ये आपने सीख लिया ETH निकालना इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3 जो भी है। अब आप उनसे पूछेंगे कि भैया ये RTH कैसे निकलेगा?
तो थेनिन ने आपको सिखाया टू फाइंड आरटीएच। आरटीएच निकालने के लिए क्या कीजिए, इसको हटा के शॉर्ट कर लीजिए और आरएल को भी हटा के शॉर्ट कर दीजिए, तो एक नया सर्किट बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये R1, R3, R2, ध्यान से देखिए सर्किट को। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपने तरीके से बनाए तो देखिए, ये निकला हमारा R1। R1 का एक टर्मिनल गया है R2 के पास, R1 का एक टर्मिनल गया है R2 के पास, और ये दूसरा टर्मिनल भी R2 के पास, और यहां से एक कनेक्शन निकला है बाहर R3 के पास, और ये R3 वापस यहां आ गया है। टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगा वही RTH होगा। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में रहते हैं तो क्या निकालते हैं इसको आप, 1/RP, कितना आएगा रेजिस्टेंस, 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2 इक्वल, अगर आप RP निकालें, यहाँ RP निकालेंगे तो क्या आएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो RTH की वैल्यू आप लिखेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना आया, R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपने कहा कि भाई चलो ETH निकालना समझ में आ गया हमको, RTH निकालना समझ में आ गया हमको, तो इससे तो IL निकालना बस बड़ा आसान होगा। देखिए IL निकालते अगर आप यहाँ, तो IL का वैल्यू क्या लिखते हैं आप, IL निकालना है हमको, तो E है ETH, और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है, देखिए RTH प्लस RL। अब चलो इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, फायदा क्या होगा, आपको IL का वैल्यू निकल जाएगा R1 R2 R3 और E के टर्म पे। तो चलिए RTH की वैल्यू ये है और ETH की वैल्यू ये है, तो IL की वैल्यू आपको कितना मिलेगा, ये देखिए ER2 R1 प्लस R2 और R1 R2 R1 R2 R3 RL, ये निकल के आया आपके पास IL की वैल्यू थेनिन के हिसाब से। अब आप सोचेंगे कि भाई थेनिन ने ये जो ट्रिक बताया है वो तो ठीक है, लेकिन एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। अब चेक कैसे करेंगे आप, इसको लेंदी तरीके से निकाल के देखते हैं, मतलब किरचॉफ्स लॉ से हम लोग इसमें IL की वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। अगर IL की वैल्यू इसके इक्वल आ गया तब तो थेनिन थ्योरम ठीक है, हम इसको आइंदा अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो चलिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लूप के लिए तो शुरू करें थेनिन थ्योरम का प्रूफ, ठीक। तो चलिए प्रूफ ऑफ थेनिन थ्योरम, इसको नोट कर लो आप, और ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक। इसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ ऑफ थेनिन थ्योरम, थेनिन प्रमेय को अब सिद्ध करना है। अरे सर्किट भी मिट गया, ओके चलिए सर्किट भी बना लेते हैं। क्या सर्किट है आपके पास, क्वेश्चन में क्या आया है, आपके पास क्वेश्चन आया है इस तरीके से, ये R1 है, R2 है, E है, और यहां लोड रेजिस्टेंस है, R3 है, RL है, IL निकालना है। मतलब इस लूप में IL करंट फ्लो हो रहा है, और मान लेते हैं इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये A है, B है, C है, D है, ये E, और इसको मान लीजिए F। चलिए किरचॉफ्स लॉ लगाइए दोनों लूप में। पहले लूप का
इन लूप ए बी सी डी ए, किरचॉफ लॉ लगाइए। ये R1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है और हमारे डायरेक्शन में, क्योंकि हम B से C जा रहे हैं, तो ये हो गया I1 R1, फिर I1 R2 माइनस कहाँ से, ये देखिए R2 में I1 तो ऐसे फ्लो हो रहा है, ये देखिए ऐसे जा रहा है, लेकिन ये IL तो इसमें ऐसे जाएगा। आप जा रहे हैं C से D और करंट जा रहा है D से A, तो इसको लिखेंगे आप IL R2 इक्वल A से B गए हैं मतलब E। इसको सिंपल कीजिए, I1 R1 प्लस R2, I1 कॉमन निकाल दिए, IL R2 इक्वल्स टू E। इक्वेशन नंबर इसको 2 कर दीजिए। 1 वो थेवेनिन वाला जो फॉर्मूला निकाले हैं आप उसको कर दीजिएगा। अब उसके बाद इसी तरीके से सिमिलरली इन लूप सी एफ ई डी सी में लीजिए, सी से एफ गए, कितना करंट है IL, है ना। यहां क्या आएगा देखिए, ये आया IL R3 IL RL IL R2 माइनस I1 R2 इक्वल 0। माइनस क्यों, आप जाएंगे C से F, F से E, E से D, D से C, और ये I1 करंट जा रहा है C से D, इसलिए माइनस। 0 क्यों, क्योंकि इस लूप में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। क्लियर है। इसको थोड़ा इजी करिए, इसको अगर थोड़ा इजी कर दूं मैं तो IL है, IL कॉमन, ये बचा R2 R3 RL I1 R2। यहां से एक काम कीजिए, यहां से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको ट्रांसफर कर दो। I1 R2 इक्वल होगा IL R2 R3 RL के। तो I1 की वैल्यू IL R2 R3 RL बाई R2। अब इक्वेशन 3 से I1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कीजिए। चलिए, समीकरण 3 से I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्या निकल के आया। यहां अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निकल के आ गया IL और R2 प्लस R3 प्लस RL बाई R2 माइनस IL R2 इक्वल्स टू E। IL कॉमन निकालते हैं, चलिए क्या बचेगा, अरे नहीं, इसके साथ एक टर्म तो और बचेगा ना बेटा, ये वाला R1 प्लस R2 माइनस ये हो गया IL R2 इक्वल E। अब इसका, इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई करिए, R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 RL प्लस R2 RL माइनस, यहाँ LCM ले लेना आप R2 को, तो ये R2 का स्क्वायर माइनस E, सॉरी इक्वल E। क्लियर है।
दिखाई दे रहा है ना? ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, देख लीजिए फिर भी। यहाँ से ये वाला हिस्सा, ठीक है? ठीक है, चलिए अब हमको तो चाहिए IL, तो ये वाला टर्म देखिए इस वाले टर्म से कैंसिल हुआ। और थोड़ा इजी करते हैं, IL यहां है R1 R2 प्लस, अब R1 R3 और R2 R3, तो यहां से अगर मैं R3 निकाल लूं यहां से और यहां से, तो ये बन रहा है R1 प्लस R2 और प्लस RL अगर कॉमन निकालें तो R1 प्लस R2 बाई R2। कितना लेंदी बन रहा है देखिए किरचॉफ लॉ से। अगर गलती से भी थेनिन का थ्योरम करेक्ट हो गया ना, तो इस टाइप का नेटवर्क जब भी मिलेगा हम लोग थेनिन थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो IL की वैल्यू R2 को ट्रांसफर कीजिए, ER2 बाई, यहां देखिए क्या आएगा, यहां आया R1 R2 प्लस R3 R1 R2 प्लस RL R1 R2, ये आ गया IL। अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं ना, चलिए क्या आएगा, यहां IL की वैल्यू ER2 बाई R1 R2, ये देखिए इसको कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2, क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया आपका R3 RL। अब एक काम करें, अंश और हर दोनों में R1 प्लस R2 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा देखिए, ER2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और यहां भी R1 R2 R1 प्लस R2, यहां क्या बोल लिखना पड़ेगा आपको, उपरोक्त समीकरण के अंश और हर में R1 प्लस R2 को भाग देने पर, तो R1 प्लस R2 और R3 प्लस RL बाई R1 प्लस R2, तो ये R1 प्लस R2 इस R1 प्लस R2 से कैंसिल हुआ। देखिए IL की वैल्यू क्या निकल रहा है, किरचॉफ लॉ को यूज किए हैं तो ना, शायद आप लोग भी थक गए इसको देखते देखते। R1 प्लस R2 मिला के देखिए, आपने कॉपी में जो नोट किया है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 R3 प्लस RL, ये निकाला IL हमने किरचॉफ लॉ लगा के, और आपने थेनिन थ्योरम लगा के भी निकाला होगा, चेक करके देखिए वही आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिए, अगर आ गया होगा तो अब जब कोई इस टाइप का नेटवर्क आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आप थेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। आ गया, वेरी गुड। तो ये हुआ आपका थेनिन थ्योरम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी सॉल्व करने के लिए, ठीक। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम, वो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना सिखाएगा आपको, इसी तरीके से उसको भी चेक करेंगे। इसको नोट कीजिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।